अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है आप लोग। जो हमने आज जो लेक्चर हमने देखना है वो बेसिकली है एन्युटीज़ के अकॉर्डिंग है। लेकिन उससे पहले जो हमने देखा था, हमने लास्ट लेक्चर किया था, हमने उसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू को देखा था और हमने मेन उसमें जो है फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल स्ट्रीम हमने देखा था। ठीक है, मतलब क्या था इसमें, अगर हमारे पास देखें 0 1 2 3 4 4 साल का है तो प्रेजेंट वैल्यू या हमने एक बार हमने लिया होगा या दिया होगा, उसके बाद हमने इसकी चौथे साल में मतलब इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होगी या प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी। ये हमारे पास था। ठीक है, ये होता है सिंगल स्ट्रीम, मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो आपका एक बार ही होता है। ठीक है, लेकिन जो आज हम करेंगे वो हमारा टॉपिक है एन्युटीज़ का। अब ये इसमें क्या है, नॉर्मली पॉसिबल है कि आप यहाँ पे भी 100 रुपीज़ दे रहे हो, यहाँ पे भी 100 दे रहे हो या रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो आपने इसकी जो फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, अब ये जो स्ट्रीम है ये मल्टीपल स्ट्रीम आपके आ जाती है ना, तो इसी का नाम जो है हमारा एन्युटीज़ भी आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने करना है वो हमने देखना है एन्युटी क्या होती है। ठीक है, और सबसे पहले एन्युटी के बारे में देखते हैं। एन एन्युटी रिप्रेजेंट अ सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स और रसीट्स अकरिंग ओवर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इक्विसेंट पीरियड। ठीक है, इक्वल पीरियड में जो आपकी सीरीज़ है, नंबर ऑफ पेमेंट आपकी सेम अकर होती हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, 0 1 2 3 4 ये 4 पीरियड हैं आपके। ठीक है, अब इसमें क्या है, आप सपोज़ करें अकाउंट में डिपॉजिट करवा रहे हैं 100 100 100 100, मतलब आपके पास इक्वल पेमेंट जब आपकी जा रही होंगी या आप रिसीव कर रहे होंगे या आप पे कर रहे होंगे, जो इक्वल पेमेंट्स है आपकी फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए, मतलब ये 0 से 1 1 से 2 2 से 3, मतलब एक एक आपका फ़िक्स इंटरवल है ना। ये नंबर ऑफ एक साल हो सकता है, एक आपका जो है मंथ हो सकता है। ठीक है, मतलब टेन्योर एक होगा, उसमें आप क्या क्या है आपने पेमेंट करनी होगी और फिक्स पेमेंट होगी, सेम होगी हर एक में। ये आपकी एन्युटी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें इसकी फर्दर दो तरह की टाइप्स हैं। एक होती है ऑर्डिनरी एन्युटी और सेकंड हमारे पास होती है एन्युटी ड्यू। ठीक है, अब ऑर्डनरी एन्युटी क्या होता है, इसे सिंपली अगर हम कह दें कि ये पेमेंट्स और रसीट एट द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक माह गुजरता है, एक माह गुजरने के बाद उसके बारे में उसको पे करते हैं। ठीक है, तो जो ये एंड ऑफ द पीरियड है ये आपकी कहलाती है ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एन्युटी ड्यू। ये क्या होती है, आप जो पेमेंट्स करते हैं या जो आप रसीट्स करते हैं, पेमेंट्स और रसीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, बिगिनिंग या स्टार्ट ऑफ पीरियड। ठीक है, मतलब जो आपकी बिगिनिंग पे आप पे करेंगे, रिसीव करेंगे, वो एन्युटी ड्यू कहलाती है। जो आप एंड ऑफ द पीरियड आप लेते हैं या पे करते हैं उसे ऑर्डिनरी एन्युटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। अब सपोज करें, ये आपकी टाइमलाइन से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, 1 2 3 4 सपोज। ठीक है, 1 0 1 2 3 4। ठीक है, अब जो है अगर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है 1 से 1000 वो पे कर रहे हैं 1000। ठीक है, 3 4 के लिए ले लेंगे। अब ये क्या है, ये कब पे करें या रिसीव करें, ये टाइम गुजरने के बाद है ना, मतलब क्या एट द एंड ऑफ पीरियड है।
तो ये एक पीरियड गुजरा इसके बाद पे किया, ये एक पीरियड गुजरा इसके बाद पे किया, ये गुजरा इसके बाद पे किया, ये गुजरा इसके बाद पे किया। तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाता है ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, उसके बाद अब हम टाइमलाइन देखते हैं। यही हमारे पास N4 है इसके अंदर, ज़ीरो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है, इधर की बजाय वो यहाँ पे पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं पेमेंट्स उनकी 4 ही हैं। ठीक है, यहाँ पे भी N4 है, यहाँ पे भी N4 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो एंड पे करें, यहाँ पे वो स्टार्ट पे करें। मतलब ये फर्स्ट स्टार्ट होने से पहले वो यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट की स्टार्ट में पे कर दी, सेकंड की फिर उसके स्टार्ट में पे कर दी, थर्ड की फिर उसके स्टार्ट में पे कर दी, और फोर्थ की फिर उसके स्टार्ट में पे कर दी। तो जो बिगिनिंग पे होता है स्टार्ट, या जो बिगिनिंग पे किया जाता है या रिसीव किया जाता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है ANNUIT, एन्युटी ड्यू। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू का क्या है। लेकिन इसके बाद फिर हमारे पास फर्दर जो है नेक्स्ट एग्जांपल भी है, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले कहते हैं स्टूडेंट्स लोन। जब आप स्टूडेंट लोन लेते हैं तो आपको हर माह बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, लोन की पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो भी आपकी एक एन्युटी की टाइप होती है। उसके बाद है कार लोन पेमेंट। जब कार लोन पे ली जाती है, किस्तों पे ली जाती है, तो हर माह उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है, किस्तें पे करनी पड़ती हैं, तो वो भी एन्युटी की एग्जांपल है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, हम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, साल का, 6 माह का, मंथली, जैसे भी आपने पॉलिसी ली है, तो वो भी आपकी एन्युटी की एक टाइप होती है। फिर मॉर्गेज पेमेंट, आपने कोई लोन लिया है, कोई चीज़ प्लेज करवा के, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा के, वो भी आप क्या हो जाएगा, एन्युटी की एग्जांपल होगी। फिर है रिटायरमेंट सेविंग। रिटायरमेंट सेविंग जैसे हम जो प्रोविडेंट फंड है या ग्रेजुएटी फंड, हम उसमें एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट करें ना, मतलब उनकी सैलरी से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो वो उनके अकाउंट में क्यूमुलेट होता जाता है, तो वो भी क्या एन्युटीज़ होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इन्होंने जैसे हमने यहाँ पे किया है कि जो स्टार्ट पे आ रही है वो क्या होगी, हमारी एन्युटी ड्यू होगी, जो हमारे एंड पे आ रही है वो हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी होगी। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को दोबारा हम चलें ले लेते हैं। ठीक है, अब उसने कहा ये 3 तरह की है हमारी, ये 3 0 1 2 3। आपको सिंपली इस टाइमलाइन से भी आइडिया हो जाना चाहिए ऑर्डिनरी एन्युटी है कि एन्युटी ड्यू है। ये 100 सपोज के तीनों पे हैं। अब क्या है, ये एट द एंड पे है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं 0 1 2 3, ये 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे है और 100 यहाँ पे। अब ये कहाँ पे है, बिगिनिंग पे है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारे एन्युटी ड्यू हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना आ जाता है इसका। ठीक है, एन्युटीज़ में हम सबसे पहले देखते हैं फ्यूचर वैल्यू। अब इसको क्या है, फ्यूचर वैल्यू भी 2 तरह से फाइंड करेंगे हम। फ्यूचर वैल्यू हम 2 तरह से फाइंड करेंगे। एक होगी हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी के अकॉर्डिंग, दूसरी हमारी होगी एन्युटी ड्यू के अकॉर्डिंग। मतलब हम मंथ के स्टार्ट पे भी दे सकते हैं, मंथ के एंड पे भी पे कर सकते हैं। अब इसको फाइंड करेंगे तो फार्मूला वो बता रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है, और हमारा फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 + i रेज़ बार n। सिंपली ये जो प्रेजेंट वैल्यू ये r में कन्वर्ट होगी हमारी। ठीक है, बाकी फार्मूला वही है, n आ जाएगा। ठीक है, अब n में क्या करना, n उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लस r 1 + i रेज़ बार n, फिर r 1 + i रेज़ बार n। ठीक है, इससे हम सम अप करेंगे, इन सबको सम अप करेंगे, हमारे पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ये 3 है, मतलब पहला ये है,
दूसरा ये है, तीसरा ये है। इसे कैलकुलेट करने के हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 3 नंबर के अकॉर्डिंग 3 पीरियड के मुताबिक हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो कह रहे हैं 0 1 2 3 and 4। ठीक है, अब 1000 यहाँ पे है, n 3 ही है और इंटरेस्ट 7% है। 1000 1000 एंड 1000 n 3 आपकी मतलब 3 पेमेंट्स हैं आपकी, 7% है। अब देखिए ये एंड पे हो रहा था, ये कौन सा है, एन्युटी ड्यू होगा, एंड पे हो रहा है, नहीं ये हमारा ऑर्डनरी एन्युटी होगा, क्योंकि जो एट द एंड ऑफ द पीरियड होता है वो हमारा ऑर्डनरी एन्युटी होता है, जो बिगनिंग होता है वो हमारा एन्युटी ड्यू होता है। ठीक है, अब हम इसकी क्या फाइंड करनी है, ऑर्डनरी एन्युटी हो गया हमारा, इसको हम बल्कि यहाँ पे कर देते हैं ऑर्डनरी एन्युटी है। ठीक है, अब हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, तो डेफिनेटली ये 3 यहाँ, इसकी तो हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि 3 साल का एन है हमारा, 3 है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 3 के अकॉर्डिंग, अब R इज़ इक्वल टू 1 प्लस आई एन माइनस जिस टाइम की आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पे 1 है तो 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर प्लस करेंगे R 1 प्लस आई रेज बार n कितने हैं हमारा, n माइनस 2 हो जाएगा, फिर R 1 प्लस आई रेज बार n माइनस 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब R कितने हैं हमारे पास, R 1000 है, 1 प्लस आई 0.07 है, n हमारे पास 3 है, 3 माइनस 1, फिर 1000 1 प्लस 0.07 n 3 है, 3 माइनस 2, फिर 1000 1 प्लस आई 0.07 है, n 3 है, 3 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका निकल आएगा। ठीक है, इससे जो है फिर फर्दर जो है मैं आपको कुछ नेक्स्ट इसी को एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट फार्मूले में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंटिन्यू होगा उसमें आपको जो है फर्दर समझ आ जाएगी इसको। जी, यहाँ पे हम देख रहे थे कि प्रेजेंट वैल्यू को किस तरह से फाइंड करना है। इसमें क्या होता है कि जो मैंने यहाँ पे बताने में गलती की है कि जो ये n-1 है, ये आप क्या होगा, यहाँ पे n तो आप n कितना है, इसमें 1 2 3 n तो 3 है आपका, माइनस क्या होगा, यहाँ पे 1 है ना आपका, जो टाइम पीरियड है 1 है। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे ये 2 का फाइंड करना है, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो n आपका ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलेगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, हमने किया n आपको कितना, हमारा n हमारे पास है 3 माइनस 1, उसके बाद n हमारे पास यहाँ पे 3 है माइनस 2, और यहाँ पे क्या है 1000 इक्वल टू 1 प्लस 0.07 रेज बार n हमारे पास 3 है और माइनस भी 3 होगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा 1000 1.07 रेज बार 2 प्लस 1000 1.07 रेज बार 1 और ये 1000 1.07 रेज बार 0। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा आया 1145, सेकंड हमारे पास आ गया 1070, थर्ड हमारे पास, चूँकि जब हमने n तीसरे का फाइंड करना है तो आज हम पे करें तो आज इसकी टाइम जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो भी 1000 ही होगी, तो ये 1000 आ जाएगा। इन तीनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3215। ठीक है, मतलब अगर हम जो है पहले n के एंड पे 1000 करें, फिर 1000 करें, फिर 1000 करें, तो 3 के बाद जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू उसकी होगी, ठीक है, सॉरी जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी, हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो जो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी 3215 होगी। अब इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला सेम लगेगा। अब हमारा जो है सपोज करें हम इसको फाइंड करना है, हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है ना,
तो उसका फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आई रेज बार एन, ऐसे ही है ना। तो ये क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू की जगह यहाँ पे आर आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे आर कितना है 1000 और 1.07 रेज बार 3 यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1000 1 प्लस 0.07 रेज बार 3 - 2 और यहाँ पे 1000 यहाँ का जो है 1.07 रेज बार एन कितना है 3 है -1। अब आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये 1000 आ गया, ये जो है हमारे पास 1070 और ये जो है 1145। अब इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3215। अब ये जो 3215 है ये हमारा क्या है, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एट 3 है हमारे पास, ठीक है। मतलब सिंपली जो है हमने इसमें किया क्या है, हमने इसमें सिंपली ये देखा है कि फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। वो हमारा पहले जो हमने लिखा वो हमारा था प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आई रेज बार एन, यही था ना। अब हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे हम आर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट वैल्यू एक नहीं है, हमारे पास बहुत सारी हैं, ठीक है, मल्टीपल हैं। उसमें क्या होगा, हम आर कर देंगे, ठीक है। अब फार्मूला क्या करेंगे, n-1 कर देंगे। ये हमारा क्या, n हमारे पास 3 है, ठीक है। 3 में से अगर पहले की जब फाइंड करेंगे 3-1 कर देंगे, यहाँ पे 3-2 कर देंगे, यहाँ पे 3-3 कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ़ पीरियड 3 है, ठीक है। यहाँ पे 3-1, 3-2 और 3-3। अब सिंपली मैं आपको हिंट देता हूँ, अगर आपने ये इसकी जगह यहाँ पे भी ये होता, फिर हमने क्या करना था, हमारे पास n फिर डेफिनेटली 1 2 3 ये पेमेंट हो जानी थी, ये नहीं होनी थी। फिर हमारा n क्या होना था, यहाँ पे क्या होना था, n 3 है हमारे पास, n 3 है, 3 में से 0 गया, यहाँ पे 3 आ जाता, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। तो फिर ये 0 वाला हमारे पास नहीं होना था, क्योंकि ये जो हमने 1000 है ये हमने इस टाइम पीरियड के लिए हमने यूज़ किया है, तो डेफिनेटली इसकी भी इस टाइम पीरियड की हमारे पास वैल्यू निकलनी थी, ठीक है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास ये ऑर्डिनरी एनरी का है तो यहाँ पे हमारा 1000 यहाँ पे ही और हमने तीसरे के एंड पे हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। वो तो हम बाकी नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं कि हिंट ऑन एन्युटी वैल्यूएशन, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट एंड ऑफ लास्ट कैश फ्लो, ठीक है। अब कहते हैं जो ऑर्डिनरी एन्युटी है वो जो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे ही हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये होगा ऑर्डिनरी एन्युटी का, हम इसी लास्ट वाले पॉइंट पे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कहने, वेयर इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू कैन बी व्यूड एज अकरिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास जो एन्युटी ड्यू है तो डेफिनेटली हम इस पॉइंट पे फिर फाइंड करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी के लिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इसी लाइन में। अगर हमारे पास एन्युटी ड्यू है तो डेफिनेटली इसकी जो वैल्यूज़ हैं हम तीनों यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्योंकि वो मंथ जो है कंज्यूम होगा। हम क्या करें, इसका मतलब है ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू का मतलब है कि चौथे की पेमेंट हम स्टार्ट में पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो है चौथे पे फाइंड करेंगे। ये तो वैसे हिंट उन्होंने दी है। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे रेज़ करता हूँ, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करते हैं। हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी हमने फाइंड करनी है। टेबल भी तो हमारे पास है ना, टेबल की मदद से हम कर सकते हैं। टेबल की मदद से सुपर इजी है, बजाय हम अकेले को फाइंड करें, ठीक है। उसमें क्या होता है, आर उसका फार्मूला है आर, फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड करनी है इंटरेस्ट फैक्टर विद एन्युटी। अब यहाँ पे टेबल चेंज हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने जो है फ्यूचर वैल्यू का टेबल हमने देखना है, लेकिन एन्युटी वाला देखना है। कौन सा, ऑर्डिनरी एन्युटी वाला। ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी वाला, हम ऑर्डिनरी एन्युटी वाला टेबल देखेंगे, उसमें हम इंटरेस्ट और एन के अकॉर्डिंग। अब आर कितना, चूँकि हमारा आर यहाँ पे सेम है तब हम एक अप्लाई कर सकते हैं ना। आर हमारा 1000 है हर एक में। जब हमारे पास सेम आर होगा तब हम इसको इस तरह से अप्लाई करते हैं, जब हमारा डिफरेंट होगा तो हम डिफरेंट तरह से करेंगे उसको सॉल्व। अब चूँकि हमारे पास आर हमारा सेम है तो यहाँ पे 1000 आ गया। फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर आई हमारा कितना है, यहाँ पे इंटरेस्ट 7% है और एन हमारा 3 है। अब 7% में जाके, लेकिन टेबल याद रखिएगा, टेबल हमने देखना है ऑर्डिनरी एन्युटी का कि फ्यूचर वैल्यू वाला टेबल हमने देखना है। उसमें 7% में जाके एन हम 3 देखेंगे, वो हमारी वैल्यू है 3.215 है। यहाँ पे हम देखेंगे 3.215, ठीक है।
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3215, ठीक है। तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू है एन्युटी के अकॉर्डिंग N3 के मुताबिक। यहाँ पे भी हमारे 3215 है, ये भी 3215 है, और टेबल की मदद से भी 3215 है। जो टेबल की मदद से वो हमारा सुपर ईजी है, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। इसमें आपने ऐसे भी ये जो हमारा है टाइमलाइन, आपने टाइमलाइन के मुताबिक भी शो करना होगा और इस तरह से भी नीचे करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू। अब हमने सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने देखा था ऑर्डिनरी एन्युटी के मुताबिक हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अगर हमारा जो है ऑर्डिनरी एन्युटी हो, एन्युटी ड्यू हो, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी हमने देख लिया है। अब हम ये सारी चीज़ें करेंगे अकॉर्डिंग टू एन्युटी ड्यू के मुताबिक, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एन्युटी ड्यू के मुताबिक, ठीक है। इसमें हमें उन्होंने टाइमलाइन बता दी है, बल्कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारे पास ये टाइमलाइन है, क्वेश्चन हमारे पास सेम ही है, ठीक है। अब ये 0 है, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब उन्होंने ये बता दिया 1000 यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे है, 1000 यहाँ पे है, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि स्टार्ट में ना, ये यहाँ पे स्टार्ट में, इट मीन्स कि ये हमारा एन्युटी ड्यू है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना है हमारा, आई 7% है, ठीक है। अब हमने इस फाइंड क्या करना है, इसमें हमने चूँकि ये जो है थर्ड की पेमेंट स्टार्ट में हुई है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास n यहाँ पे गिवन भी होगा, n हमारा 3 है। इट मीन्स कि 3 पे हमने जाके फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फाइंड करनी होगी, ठीक है। इट मीन्स कि इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे, और इसको भी हम इस पॉइंट पे देखेंगे। अब इनका फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है हमने देखनी है। उसका फार्मूला होता है r, ये जो r यहाँ पे है 1 + i रेज़ बार n, ठीक है। अब हमारा n कितना था, n हमारा 3 है, 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होगा, इसी तरह ये फार्मूला जस्ट में डायरेक्ट चलें, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी, इसका फार्मूला है r 1 + i रेज़ बार n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर n माइनस हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। वे सॉल्व करते हैं, 1000 1 + 0.07 रेज़ बार 3 है, -2 हो जाएगा ये। और यहाँ पे क्या होगा, 1000 1.07 रेज़ बार 3 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 1.07 रेज़ बार 3 - 0, ठीक है। अब हमने फार्मूला की मदद से भी करना है, वो क्या फार्मूला क्या बनेगा इसका, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है ये भी, ठीक है। एन्युटी कौन सी है, ड्यू है, इसके आगे हम AD लगाएंगे, एन्युटी ड्यू है, 3 के मुताबिक फाइंड करनी है। इसका फार्मूला होता है हमारा r 1 + i रेज़ बार n, पहला है तो n - 0, फिर r 1 + i रेज़ बार n माइनस ये नेक्स्ट 1 है, फिर r 1 + i रेज़ बार n हमारा यहाँ पे n - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 1000 1.07 रेज़ बार 3n है हमारा 3 - 0, फिर 1000 1.07 रेज़ बार n 3 है 3 - 1, फिर हमारा 1000 1.07 रेज़ बार 3 - 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, 1225 1145 और +1070। इसको हम सम अप करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3440, ठीक है। अब इसको भी हम करेंगे, यहाँ पे इसका आंसर क्या बनता है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 1070। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1145, और जब थर्ड को हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर 1225
इन सबको हम ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3440। अब ये क्या हमारी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू एन के मुताबिक 3 है, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसमें मेजर जो चीज़ है आपकी क्या है, वो ये फार्मूला होता है ना, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का फार्मूला है। अब इसमें हमने क्या किया है, n-0 क्यों ज़ीरो किया है, क्योंकि ये n हमारा, ये हमने इसकी वैल्यू लेनी ना, तो n हमारा 3 है, ऊपर हमारा जो पीरियड है वो 0 है। फिर नेक्स्ट इसकी फाइंड करनी है तो n-1 हो जाएगा, इसकी फाइंड करनी n-2 हो जाएगा। जो हमने पहले क्वेश्चन किया है ऑर्डिनरी एन्युटी का, उसमें चूँकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे भी n-1 था, फिर n-2 n-3 था, ठीक है। मतलब आप जिस टाइम की आप जो है, जिस पीरियड की आप ये सॉल्व करना चाहते हैं, आपने उसी का जो है ये माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि हम जो है 2 के मुताबिक कर रहे थे, -2 कर दिया, यहाँ पे किया था 1 के मुताबिक तो -1 कर दिया, यहाँ पे 0 है तो हमने 0 कर दिया, ठीक है। चाहे प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू में हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे सुपर ईजी है, लेकिन जब हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको किसके अकॉर्डिंग भी करते हैं, हम इससे टेबल की मदद से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब उसका फार्मूला क्या है हमारा, हमने फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू 3 की फाइंड करनी है, और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी ड्यू। हमने फ्यूचर वैल्यू का जो है टेबल देखना है, लेकिन एन्युटी ड्यू वाला देखना है। इंटरेस्ट हमारा 7% है, एन हमारा 3 है, ठीक है। अब आर कितना है, सब में आर इक्वल है, हमारा 1000 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेबल है फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर का, एन्युटी ड्यू का, ठीक है, उसमें जाके हम देखेंगे हमारी कितनी वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ चेंज होती है, जब हमारा एन्युटी ड्यू आएगा, एन्युटी ड्यू में आपने इस फार्मूले के साथ आपने जो आपका रेट है आपने वो भी करना होगा, 1+i आपने लाजमी करना होगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है, ये वैसे आप टेबल जब देखेंगे, टेबल के ऊपर भी लिखा होगा कि इस फार्मूले में 1+i होना है, ठीक है। अगर आप भूल जाएं तो आपको याद करवाने के लिए आप जब आप टेबल के ऊपर देखेंगे राइट कॉर्नर पे, तो वहाँ पे हर एक टेबल का फार्मूला लिखा होता है, तो उसमें ये फार्मूला लिखा होगा, क्योंकि हमने इसमें क्या इंटरेस्ट फैक्टर को ऐड अप करना होता है। ये जो है हमारी एन्युटी ड्यू में हमेशा इस तरह से होगा, ठीक है। अब इसका इंटरेस्ट फैक्टर जो 7% में जाके 3 को देखेंगे, वो है हमारा 3.215 है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो 1+i है, 1+0.07 है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 1000 3.215 और इंटू 1.07। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3440, ठीक है। अब देखें तीनों में हमारा क्या है आंसर, यहाँ पे भी 3440 है, यहाँ पे भी 3440 है, और इसका सम भी 3440 ही हमारा आता है, ठीक है। अब जो आज के लेक्चर में हमने किया है उसे जब हम रिव्यू कर लेते हैं। हमने बेसिकली आज के लेक्चर में किया है, फ्यूचर वैल्यू हमने फाइंड की है एन्युटी ड्यू के अकॉर्डिंग और ऑर्डिनरी एन्युटी के मुताबिक, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी की और एन्युटी ड्यू के अकॉर्डिंग। तब तक जी अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो दैन वी कैन डिस्कस इन आवर सेशन। अल्लाह हाफिज़।